Hello, my dear students. This is Jyoti from Nirbhar Academy, and I heartily welcome you to the English class. So, let's begin with A Triumph of Surgery, written by James Harriot, Chapter 1 of English Class 10th, taken from Supplementary Footprints Without Feet. And this one is the part 2. In the part 1, we have already done questions 1 to 8, and now we will proceed with question number 9. फर्स्ट पार्ट में कुछ 8 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं. अब इस पार्ट 2 में हम आगे जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे. होप यू ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ सिंसियरली. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं. बिकॉज एक पार्ट में ही अगर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती तो बहुत ज़्यादा हो जाते क्वेश्चंस और आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप अच्छे से उनको कर भी सके. So our question number 9 is, yes, how was Tricky accepted as member of the gang and the other dogs started enjoying his company? So यहाँ पर देखिए ट्रिकी को बिगनिंग में एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट समझ करके अदर डॉग्स ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द गैंग. जो वहाँ पे बहुत सारे जो डॉग्स थे उन्होंने उसको अपनी ही गैंग का एक मेंबर जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था. तो उसका रीज़न क्या था, किस तरह से उसको एक्सेप्ट किया गया था और बाद में ट्रिकी ने उनकी कंपनी को कैसे एंजॉय करना स्टार्ट किया. यस, ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर ट्रिकी जो है अभी थोड़ा खतरे से बाहर था. अभी वो इतना बीमार नहीं था जितना बीमार उसे सर्जरी में लाया गया था. ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट in his surroundings. अभी वो धीरे धीरे अपनी जो सराउंडिंग थी, चारों तरफ जो चीज़ें थी उनमें इंटरेस्ट लेना उसने स्टार्ट कर दिया था. ऑन द थर्ड डे, बिकॉज 2 दिन उसको सिर्फ पानी पर रखा गया था, सिर्फ उसको सफिशिएंट वाटर दिया गया था और साथ ही साथ उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था. सो ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, थर्ड डे, जो ग्रेहाउंड इज अ स्पीसीज ऑफ डॉग. एक स्पीसीज है डॉग की जो कि एक थिन और एक बड़ा ऊंचा सा एक कुत्ता होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है. उसको ग्रेहाउंड जो है कह के बुलाया जाता है. तो वहाँ पर वो भी था जिसका नाम था जो. ठीक है. सो ऑन द थर्ड डे, जो ग्रेहाउंड एंड अदर डॉग्स सराउंडेड हिम. उसको पहले चारों तरफ से घेर लिया ट्रिकी को. हिम कौन है यहाँ पे? ट्रिकी. एंड दे रोल्ड हिम. उसको रोल किया, रोल्ड हिम एंड इंस्पेक्टेड. इसको फिर से उसका इंस्पेक्शन किया, उसको चेक किया. एंड इंस्पेक्टेड हिम. ट्रिकी फॉलोड दैम. और जब वो बाहर निकल गए, ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला गया. ट्रिकी फॉलोड दैम टू द गार्डन. क्योंकि वो गार्डन में खेलते थे तो ट्रिकी उनके पीछे पीछे गार्डन तक चला गया. एंड ही वॉज रनिंग. अब वो दौड़ रहा था. ही वॉज रनिंग क्योंकि अभी वो फुल ऑफ एक्टिविटी हो चुका था. सो इसीलिए ही वॉज रनिंग एंड rolling down in their company. क्योंकि अभी वो इंटरेस्ट ले रहा था उनके साथ खेलना, तो अदर डॉग्स ने भी उसको सपोर्ट किया, उसके साथ एंजॉय किया. नाउ ही वॉज एक्सेप्टेड एज a member of the gang.
बिकॉज वो एंजॉय कर रहा था, उनके साथ उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा था. सो अदर्स डॉग ने भी उसको अपनी उस गैंग का एक मेंबर था वो मान लिया. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट मिस्टर हैरियट वॉज अ सेंसिबल, प्रैक्टिकल एंड क्लेवर पर्सन? क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर हैरियट है वो एक सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है और एक क्लेवर पर्सन भी है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि अगर वो उसमें जो डॉक्टर हैरियट है, अगर उनमें वो तीनों क्वालिटीज यहाँ पर है तो उसका रीजन क्या है? सो यस, ही वॉज अ pragmatic. He was a pragmatic. Pragmatic क्या होता है? Yes, practical. जो कि practically सोचता है और theoretically चीजों पर कम ध्यान देता है. So pragmatic जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? practical ही होता है. Yes, he was a pragmatic person. He was sensible enough. He was sensible enough to recognize क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था. जैसे उन्होंने ट्रिकी को देखा तो एकदम से उनको आइडिया आ गया था कि प्रॉब्लम क्या है ट्रिकी के साथ. ही वॉज सेंसिबल इनफ टू रिकग्नाइज ट्रिकीज ग्रीड फॉर फूड. ट्रिकीज ग्रीड फॉर फूड, कि वो खाने को देख करके बहुत लालची हो जाता है. एंड ही वॉज हाईली प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल किस तरह से थे? ही वॉज हाईली प्रैक्टिकल. ही न्यू दैट, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे. ही न्यू दैट इट वॉज डिफिकल्ट, it was difficult for Mrs. Pamphray to part with the dog. क्योंकि वो जानते थे कि जो मिसेस पैम्फ्रे है वो बिल्कुल भी अपने डॉग से अलग नहीं रह सकती है, अपने पेट से दूर नहीं रह सकती है. सो ही एडवाइज्ड, और इसीलिए उन्होंने एडवाइस दिया दैट, सो ही एडवाइज्ड हर दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाना बहुत ज़रूरी है. अंडर हिज सुपरविजन फॉर अ फोर्टनाइट. 15 डेज के लिए ट्रिकी को मिसेस पैम्फ्रे से दूर रखना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को ये कहा कि ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज किया जाना ज़रूरी है. इट वॉज नेसेसरी टू सेव हिम. ट्रिकी को बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो मिसेस पैम्फ्रे के साथ और ज़्यादा दिन रहता तो वो और भी बीमार हो सकता था. सो ही वॉज अ क्लेवर पर्सन, साथ ही साथ वो एक क्लेवर पर्सन भी थे. एंड वॉज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी परमानेंट गेस्ट. उसका रीजन भी हमने जो क्वेश्चंस पार्ट 1 में किए थे उसमें देखा था कि क्या रीजन था कि वो उसको परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे. परमानेंट, एक्चुअली he was enjoying best of both the worlds. वो पूरी तरह से इंजॉय कर रहे थे. कैसे? एज अ डॉक्टर उसका ट्रिकी का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा था, और जब ये तो उसके बाद जब मिसेस पैम्फ्रे ने उसके लिए एग्स, वाइन और ब्रेंडी सेंड करना शुरू कर दिया
तो वो उसको एंजॉय भी कर रहे थे। तो इस तरीके से जो मिस्टर हैरियट हैं वो एक सेंसिबल, प्रैक्टिकल और क्लेवर पर्सन थे। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? हाउ? अभी देखिए ट्रिकी यहाँ पर रह रहा था फॉर द 14 days। अभी उसने यहाँ पर एंजॉय करना भी शुरू कर दिया था, बिकॉज जिस तरह का टाइम वो यहाँ पे स्पेंड कर रहा था वो कभी उसने ऐसा स्पेंड नहीं किया था, कभी ऐसा एंजॉय नहीं किया था। इतने सारे डॉग्स के साथ रहना, उनके साथ खेलना कूदना, वो उसको पहली बार ही ऐसा मिला था। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि जब मिसेस पेम्फ्रे उसको लेने आई तो वो मिसेस पेम्फ्रे के साथ जाकर के बहुत खुश था? तो अगर वो खुश था तो उसका रीजन क्या था? कैसे आपको लगा कि वो रियली ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम? ट्रिकी वॉज completely cured, अभी वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। he was now totally, अभी वो पूरी तरह से एक जो हेल्दी एनिमल होता है उसमें ट्रांसफर्ड हो चुका था। यस, he was now totally transformed एनिमल, पूरी तरह से बदल चुका था। एंड कैसा था वो भी? ही वॉज फ्लैक्सिबल, उसकी बॉडी काफी फ्लैक्सिबल हो चुकी थी। एंड हार्ड मसल्ड, he was happy to go home, वो घर जाने के लिए भी बहुत खुश था, तैयार था बिल्कुल। the moment he saw, जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, किसको? मिसेस पेम्फ्रे को। the moment he saw his mistress, मिसेस पेम्फ्रे, जैसे उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took a tremendous एक ह्यूज, एक बड़ा सा उसने जंप लिया। ट्रिमेंडियस लीप, एंड लीप मीन्स क्या होता है? जंप। एंड sailed into her lap, उसकी गोद में जाकर के वो बैठ गया। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम। तो उसकी खुशी को देख करके लग रहा था कि सच में वो अपने मिस्ट्रेस को देख करके खुश था और साथ ही साथ उसके साथ जाना भी चाहता था। Our next question is, do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो क्या आपको लगा कि क्या ऐसा रियल में भी हो सकता है, इट वॉज रियलिटी, और ओनली अ फिक्शन? फिक्शन मीन्स क्या होता है? जस्ट इमेजिनेशन ऑफ माइंड। तो या फिर इन दोनों का ही एक मिक्सचर था कि इसमें थोड़ा बहुत रियलिटी भी था और इसमें थोड़ा बहुत इमेजिनेशन भी था। तो अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो द स्टोरी A Triumph of Surgery, the story A Triumph of Surgery seems to be a real, ऐसा लगता है कि हाँ इसमें रियल लाइफ एपिसोड है, ये रियल लाइफ एपिसोड कि ऐसा कुछ शायद सच में भी होगा। It doesn't look like mere मीन्स क्या होता है? ओनली। mere a fictional episode, ऐसा नहीं लगता है कि ये फिक्शनल है, सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड है एपिसोड। इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर सच, बहुत सारी बार हमने देखा है दैट देयर आर सच रिच लेडीज लाइक मिसेस पेम्फ्रे,
मिसेस पेम्फ्रे। बहुत बार हमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो मिसेस पेम्फ्रे की तरह होती हैं, who are so much devoted to their pet, जो अपने पैट को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करती हैं अपने पैट डॉग्स को, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं उनको। दे पैम्पर बहुत ज़्यादा लाड दुलार करती हैं उनका। दे पैम्पर देयर पैट डॉग्स by overfeeding them, उनको बहुत ज़्यादा खिलाती हैं। and not giving them the necessary exercise, जो उनको एक्सरसाइज दिया जाना चाहिए वो एक्सरसाइज उनको नहीं देती हैं, सिर्फ उनको खिलाती रहती हैं, उनको प्यार करती रहती हैं। हाउएवर पैम्परिंग ट्रिकी, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं हाउएवर पैम्परिंग ट्रिकी, कि ट्रिकी को जिस तरह से प्यार किया जा रहा था विद फ्रेश एग्स, उसके लिए फ्रेश एग्स भेजे जा रहे थे, एंड वाइन एंड ब्रेंडी। सो इस तरीके से जो उसका केयर किया जा रहा था, seems rather a little exaggerated, seems rather a little exaggerated मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा करके कहना। वहां पर ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स भेजना, वाइन, ब्रेंडी, ये सब चीजें थोड़ा सा क्या लगती है, एक्सरेट करती हुई नजर आती हैं। एंड इवन सिली, और थोड़ा सा सिली भी लगता है कि क्या इस तरह से भी हो सकता है, इवन सिली। तो आप ये कह सकते हैं दैट दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, इसमें थोड़ा बहुत रियल लाइफ है, इसमें रियल लाइफ और फिक्शन दोनों को लिया गया है। इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, रियलिटी एंड इमेजिनेशन। Now we are having next question, and next question is, why does Mrs. Pamphre think the dog's recovery is a triumph of surgery? आपको क्या लगता है कि लास्ट में जब मिसेस पेम्फ्रे ने जब ट्रिकी को कलेक्ट किया सर्जरी से, तो उसने जाते जाते ये कहा दैट इट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पेम्फ्रे का ऐसा क्यों सोचना था, वो ऐसा क्यों सोच रही थी दैट इट वाज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यस, सो मिसेस पेम्फ्रे को क्यों लगा कि वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? तो इसका रीजन क्या है? ट्रिकी is in miserable condition, is in a miserable कंडीशन। उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा पिटिएबल हो चुकी थी, मिजरेबल हो चुकी थी। he has become usually fat, वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, and loses his appetite, उसकी भूख जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसने हर चीज खाने से बिल्कुल मना कर दिया था। और क्या हो रहा था उसको? वॉमिट्स क्वाइट ऑफन, उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। एंड लेज मोशनलेस,
बिना किसी एक्टिविटी के वो सिर्फ लेटा रहता था। लेज मोशनलेस लेज मोशनलेस पांटिंग, हाँफता रहता था, बहुत ज़्यादा सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, ऑन द कारपेट। तो इस तरह की कंडीशन थी उसकी, लेटा रहता था कारपेट पे, हाँफता रहता था। सेविंग सच a dog is nothing less than a miracle for the mistress of Tricky. ट्रिकी की ऐसी हालत होने के बाद उसका रिकवर करना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर मिसेस पेम्फ्रे। उसको ऐसा लग रहा था कि एक डॉग जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वॉमिटिंग कर रहा था वो बार बार, और सिर्फ डीप ब्रीथ लेता रहता था, मोशनलेस पड़ा रहता था कारपेट के ऊपर, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, रिकवरी कर लेता है। तो इसका मतलब वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस के लिए एक चमत्कार के जैसा था। नेचुरली शी gratefully thanks the doctor। तो नेचुरल है ये चीज कि वो डॉक्टर को थैंक्स करेगी। एंड कॉल्स his feet a triumph of surgery। तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है जिसकी वजह से वो ठीक हुआ है, और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को थैंक यू कहा और ये कहा कि सच में ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट की जीत है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर हैरियट ने ट्रीटमेंट कैसे किया ट्रिकी का। तो उसका ट्रीटमेंट हमें लिखना है कि किस तरीके से उसको ठीक किया गया। सो डॉक्टर हैरियट रियलाइजेस that the only fault of Tricky is his greed for food, कि उसका जो लालच है खाने के लिए वो ही मेन फॉल्ट है, ग्रीड फॉर फूड। सो he simply can't refuse any food। उसको चाहे किसी टाइम कुछ भी दिया जाए वो रिफ्यूज कर ही नहीं सकता है। सो डॉक्टर हैरियट कीप्स द dog under his own observation। वो उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। he doesn't give him any medicine। उसको कुछ मेडिसिन नहीं दिया जाता है। मेडिसिन for 2 days के लिए he gives no food। कोई खाना उसको नहीं दिया जाता है except plenty of water।
सिर्फ बहुत सारा उसको पानी पीने के लिए दिया जाता है। एंड आफ्टर 3 days, 3 days, Tricky starts developing signs, तो जैसे ही उसको पानी दिया जाता है बहुत सारा, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसके बाद तीसरे दिन से ही उसके अंदर रिकवरी जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। दैट ही वॉज रिकवरिंग, वो रिकवर कर रहा था। यस, ट्रिकी स्टार्ट्स डेवलपिंग साइंस ऑफ रिकवरी, कि अभी वो धीरे धीरे रिकवर करने लग गया था। स्टार्ट्स डेवलपिंग साइंस ऑफ रिकवरी within a fortnight, within a fortnight, 2 weeks के अंदर ही, fortnight जितना टाइम उन्होंने मिसेस पेम्फ्रे से मांगा था कि मुझे सिर्फ इनको ट्रिकी को 2 weeks के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है। सो विद इन अ fortnight द डॉग इज कम्प्लीटली क्योर्ड, द डॉग इज कम्प्लीटली क्योर्ड। अभी जो डॉग है वो पूरी तरह से क्योर हो चुका था, ठीक हो चुका था। एंड हैंडेड ओवर टू हिज मिस्ट्रेस, और उसके मिस्ट्रेस को वो हैंड ओवर कर दिया गया था। सो दिस वॉज ओनली द ट्रीटमेंट विच वॉज गिवन टू ट्रिकी, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिसेस पेम्फ्री जो उसको ओवरफीड कर रही थी वही एक रीजन था जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा था, और कोई रीजन नहीं था। और मिस्टर हैरियट ने उसी कमजोर चीज को पकड़ा और उसका ट्रीटमेंट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What would you have done if you were in the narrator's place? अब ये देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है आपका, कि आप क्या करते अगर आप मिस्टर हैरियट की जगह होते, आप कैसे ट्रीटमेंट करते ट्रिकी का। सो आंसर हम राइट करेंगे अपने, हम यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि हमारा क्या रिएक्शन होता अगर हमारे पास ट्रिकी को इस हालत में लाया जाता। सो इफ आई हैड बीन in the narrator's place, कि अगर मैं नरेटर की जगह होता, I would have behaved, तो मैं भी इसी तरीके से in the same way, have behaved in the same way as he had done, जैसा उन्होंने किया है हम भी बिल्कुल वैसा ही करते। Yes, I would have realized soon that Tricky's main fault had been his greed for food, तो मैं भी शायद ऐसे रियलाइज कर लेता कि उसका जो मेन फॉल्ट है वो ग्रिड फॉर फूड है। नॉट गिविंग हिम एनी सॉलिड फूड, कोई उसे सॉलिड फूड नहीं दिया जाता। फॉर अ फ्यू डेज, उसे कुछ दिनों तक कोई सॉलिड खाना नहीं दिया जाता। एंड गिविंग हिम plenty of exercise, उसे बहुत सारी एक्सरसाइज दी जाती। एंड इस तरह से अगर उसको ट्रीट किया जाता, नॉट गिविंग हिम एनी सॉलिड फूड फॉर अ फ्यू डेज एंड गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज would have brought him in proper shape,
इन प्रॉपर शेप दिया जाता, उसको कोई सॉलिड फूड नहीं दिया जाता, तो वो फिर से अपना जैसा पहले था एकदम हार्ड मसल्ड एनिमल वो ऐसे ही हो जाता, वो बीमार नहीं रहता. एंड आई वुड हैव thus transformed him into a flexible and hard muscled dog. तो इस तरह का ट्रीटमेंट मैं उसे देता और वो फिर से एक फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल डॉग बन जाता. सो इट वाज ऑल अबाउट द रेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. सो आई होप आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कहीं भी कोई डाउट रहा होगा तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर हमसे पूछिए. Thank you so much for watching this video. Take care of yourself and be connected with Nirbhar Academy.